हाय गाइस, दिस इज मानव, अ वेडिंग एंड किड्स फोटोग्राफर बेस्ड आउट ऑफ सिरसा। इस वीडियो में हम अनबॉक्स करेंगे और डिटेल रिव्यू करेंगे आउटडोर विल्ट्रॉक्स की तरफ से आने वाला लेटेस्ट प्राइम लेंस 75mm 1.2। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। फाइनली ये एक सपना था जो आज पूरा हो चुका है। इस लेंस को हम बहुत टाइम से प्लान कर रहे थे अपनी किट में ऐड करने के लिए। फाइनली ये लेंस मैंने परचेज कर लिया है और अपनी किट में ऐड कर लिया है और एक ड्रीम पूरा किया है। दोस्तों, ये विल्ट्रॉक्स की प्रो सीरीज है और प्रो सीरीज से आप समझ सकते हैं ये जो लेंस है कैटर किया गया है प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स के लिए। आप कैंडिड फोटोग्राफी करना चाहते हैं या किसी भी फील्ड में क्रिएटिव फोटोग्राफी करना चाहते हैं, बुके अचीव करना चाहते हैं, बैकग्राउंड को एक्सट्रीम लेवल तक ब्लर करना चाहते हैं, तो ये लेंस आपके लिए विल्ट्रॉक्स लेके आया है और 1.2 अपर्चर के साथ लेकर आया है। इससे आपकी जो क्वालिटी की पॉसिबिलिटी है वो एंडलेस हो जाती है और आप अपने डिजायर्ड आउटपुट अचीव कर पाते हैं विद दिस टेक्नोलॉजी। फ्रंट में हमें बॉक्स के ऊपर विल्ट्रॉक्स की ब्रांडिंग मिल जाती है, जी माउंट का इंक्रिप्टेड जो है लोगो मिल जाता है और लेंस की इमेज हमें यहाँ देखने को मिल रही है और वाव फील आ रहा है कि इस लेंस की जो अर्गोनॉमिक्स है वो कैसी होगी। एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही है गाइज, फटाफट इसको अनबॉक्स करते हैं। फाइनली हम ओपनिंग द बॉक्स एंड देखते हैं हमें आउट ऑफ द बॉक्स क्या क्या देखने को मिलता है। ये फाइनली 3, 2, 1 एंड गो। सो आउट ऑफ द बॉक्स हमें देखने को मिलता है यहाँ पे सबसे ऊपर एक वारंटी कार्ड विल्ट्रॉक्स की तरफ से और इसके साथ हमें इसकी यूज़र मैनुअल देखने को मिल जाती है। दोस्तों, बॉक्स में आपको एक कैरी पाउच मिल जाता है और कैरी पाउच जो है वो अच्छी क्वालिटी का है, डबल जो है मटेरियल यूज़ किया गया है। नीचे जो है हार्ड रेक्सिन और अंदर की तरफ जो है सॉफ्ट फॉर्म देखने को मिलती है। फर्स्ट इंप्रेशन जो है इस लेंस के वो बहुत ही प्यारे हैं। इस लेंस की जो ओवरऑल लुक है, वो जो अर्गोनॉमिक्स है, मुझे बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है। लेंस हुड की जो क्वालिटी है वो एक हार्ड प्लास्टिक की है। ग्लॉस में ये लेंस हुड और लेंस जो है मुझे देखने को मिला है। फिंगरप्रिंट्स जो है मुझे इस पे नज़र आ रहे हैं। अभी से इस लेंस को मुझे लेमिनेट या फिर इसके ऊपर स्किन जो है वो रैप करवानी पड़ेगी। इस लेंस की जो आउटर बॉडी है उसको मेटल से बनाया गया है। अगर आपके पास नाइकॉन Z माउंट में नाइकॉन Z50, Z30 या ZFC इन तीनों में से कोई भी कैमरा है तो आप इस लेंस का प्रॉपर बेनिफिट ले पाएंगे। ये जो लेंस है स्पेसिफिकली क्रॉप सेंसर के लिए डिजाइन किया गया है। 77mm का थ्रेड साइज इस लेंस में दिया गया है। दोस्तों, लेंस के बैक साइड की बात करें तो यहाँ पे हमें टाइप C का पोर्ट देखने को मिल जाता है फॉर द फर्मवेयर अपग्रेड। इसकी जो कंप्लीट मेटल प्लेट दी गई है वो ब्रास की दी गई है और इसके जो एलिमेंट्स हैं बहुत ही हाई क्वालिटी के हैं। यहाँ पे हमें एक रेड लाइन नजर आ रही है, वेदर सीलिंग इसमें दी गई है। यहाँ पे मैक्सिमम 1.2 का अपर्चर आप अचीव कर सकते हैं, मिनिमम जो है वो 16 का अपर्चर यहाँ पे दिया गया है। और इसके अलावा यहाँ पे हमें एक ऑटो मोड देखने को मिलता है और अगर आप इस रिंग को मैनुअली यूज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज इसको आप ऑटो पे रखें। इसके साथ में यहाँ पे हमें साइड में क्लिक ऑन ऑफ का बटन देखने को मिलता है। इस बटन से आपको एक इंडिकेशन रहेगा कि आप मैनुअली अपर्चर को चेंज कर रहे हैं। और दूसरी साइड देखें, हमें यहाँ पे एक प्रो की जो है बैजिंग देखने को मिल जाती है और इसके नीचे हमें ऑटो फोकस और मैनुअल फोकस का बटन देखने को मिल जाता है। इसके नीचे हमें यहाँ पे एक अलग से बटन देखने को मिलता है और ये बटन जो है ये फोकस से रिलेटेड है। आप मैनुअली फोकस करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, इससे रिलेटेड जो ये बटन दिया गया है। इसमें STM मोटर दिया गया है और मोटर जो है कम्प्लीटली साइलेंट है। दोस्तों, जैसे कि मैंने बोला था ये जो लेंस है वो थोड़ा हैवियर साइड है। मशीन को हम ऑन कर लेते हैं और देखते हैं इसका एक्यूरेट वेट जो है वो कितना है। 784 ग्राम्स। जी हाँ, 784 ग्राम्स इस लेंस का वेट है। दोस्तों, मेरे पास है नाइकॉन का Z50 जो कि एक APS-C कैमरा है नाइकॉन की तरफ से और इसमें लगा है 1650 का लेंस। इसको मैं निकाल देता हूँ और विल्ट्रॉक्स का 75 1.2 लेंस जो है मैं इसमें अटैच कर लेता हूँ। चलिए देखते हैं नाइकॉन Z50 के साथ इसका जो ओवरऑल वेट है वो कितना है। इसमें जो बैटरी है वो इंक्लूड है और कंप्लीट जो वेट है वो 1235 ग्राम। क्रॉप सेंसर में ये लेंस आपको कंप्लीटली जो है 75mm का फील्ड ऑफ व्यू देगा और कंप्लीट मेगापिक्सल्स का जो आउटपुट है वो आपको देखने को मिलेगा। इस लेंस को अभी हम नाइकॉन Z5 की बॉडी के साथ अटैच करेंगे। यहाँ पे नाइकॉन Z50 के साथ मैंने किट लेंस लगा के साइड में रख दिया है
और Nikon Z5 को अब मैं फाइनली Viltrox 75 के साथ अटैच कर रहा हूँ। सबसे पहले तो इसका जो इनिशियल इम्प्रेशन है, यहाँ पे आपको एक मैच्योर फील आता है बॉडी की तरफ से और लेंस की तरफ से। लेंस की तरफ से तो ये चीज़ मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि इस लेंस का जो वेट है वो हैवियर साइड है। आपको एक मैच्योर फील आएगा इस लेंस से और क्वालिटी तो अनडाउटली नेक्स्ट लेवल आपको मिलेगी। Nikon Z5 के साथ Viltrox 75 mm का जो ओवरऑल वेट है वो कितना है अब देख लेते हैं इस मशीन में। और मशीन को मैंने ऑन कर लिया है। जैसे ही मैं इसके ऊपर ये बॉडी और लेंस रखता हूँ, सो इसका जो वेट है 1468 ग्राम यहाँ पे देखने को मिलता है। टोटल वेट है ये बॉडी के साथ बैटरी जो है इसमें इंक्लूड है, कहाँ 1234 ग्राम और कहाँ 1470 ग्राम। अप्रॉक्स 250 ग्राम का जो है यहाँ पे एक एड ऑन देखने को मिलता है। एक मैच्योर आपको ग्रिप देखने को मिलती है और 112 mm अप्रॉक्स का फील्ड ऑफ व्यू देखने को मिलता है। अगर आप 1.2 के कंसर्न से देखें, कैंडिड फोटोग्राफी के कंसर्न से देखें, लो लाइट फोटोग्राफी के कंसर्न से देखें, स्ट्रीम लेवल का आउटपुट देने में कैपेबल है। यहाँ पे जो एक नेगेटिव साइड देखने को मिलती है वो इसके क्रॉप फैक्टर से रिलेटेड है। Nikon Z5 में 24.3 फुल फ्रेम सेंसर है और इस लेंस पे जो क्रॉप फैक्टर अप्लाई होता है वो 1.5x है। तो इसका जो मेगापिक्सल है वो अप्रॉक्स 10 मेगापिक्सल के अप्रॉक्स आपको देखने को मिलेगा इसका आउटपुट। अगर आप Nikon में 85 1.2 को कंसीडर करते हैं तो उसकी जो कॉस्टिंग है वो आपको ऑनलाइन 2.25 लाख की रेंज में देखने को मिलेगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। और अगर आप इस लेंस को कंसीडर करते हैं जो कि सेम अपर्चर वैल्यू आपको ऑफर करता है, तो ये जो लेंस है आपको अप्रॉक्स 50,000 की रेंज में देखने को मिल जाएगा। एक 50,000 की रेंज में 1.2 अपर्चर बहुत ही वैल्यू करता है दोस्तों। 50,000 के बजट में 1.2 अगर आपको कोई ब्रांड ऑफर करता है तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। 2.25 लाख वाली जो क्वालिटी है वो इस लेंस से अचीव कर सकते हैं, स्पेशली इन द क्रॉप सेंसर। क्रॉप सेंसर में हमारे पास प्राइम लेंस में बहुत ही लिमिटेड ऑप्शंस हैं। इस लेंस में हमें देखने को मिलते हैं 16 एलिमेंट्स के साथ 11 ग्रुप्स, जो कि डिवाइडेड है प्रॉपरली आपको प्रो लेवल आउटपुट देने के लिए। अगर आप लिमिटेड बजट में 1.2 का ड्रीम अचीव करना चाहते हैं तो ये लेंस आपके लिए है। इस लेंस का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप इस लेंस को ज़रूर कंसीडर करें। अगर आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, क्रिएटिव वर्क करना चाहते हैं किसी भी फील्ड में, चाहे वो वेडिंग फील्ड है, चाहे वो फैशन है, अगर आप 45 मेगापिक्सल के सेंसर के साथ प्रो लेवल की बॉडी के साथ लाइक ZF, Z7 II, Z8, Z9 इन बॉडीज के साथ अगर आप इस लेंस को यूज करते हैं तो आपको 45 मेगापिक्सल की जगह पे एक नेगेटिव पॉइंट देखने को मिलता है। 1.5x का वहां पे क्रॉप फैक्टर अप्लाइड होता है और आपको वहां पे अप्रॉक्स 20 मेगापिक्सल का जो आउटपुट है वो देखने को मिलेगा। ये एक क्रॉप सेंसर के इक्विवेलेंट जरूर है, लेकिन अगर आप 1.2 के कंसर्न से देखें और इसकी फील्ड ऑफ व्यू को देखें, इसका जो ओवरऑल बुके है उसको देखें, यहाँ पे हम जो भी कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, आपका जो आउटपुट है वो एक्सट्रीमली प्रो लेवल का आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों इस लेंस के आउटपुट के लिए हम चलते हैं आउटडोर में और इस लेंस को अच्छे से टेस्ट करेंगे। इसकी जो क्वालिटी है, कितनी फोकस ब्रीदिंग है, ओवरऑल जो इस लेंस का बुके है वो किस लेवल का है, लेंस का जो ओवरऑल कंफर्ट जोन है आपके हाथ में कैसा है और इस पे स्क्रैचेस का कितना आपको डर रहेगा। डिटेल रिव्यू करेंगे इस लेंस को हम आउटडोर में। जी हाँ दोस्तों, अब हम आ चुके हैं आउटडोर और अभी विल्ट्रॉक्स की तरफ से आने वाला 75 mm 1.2 मेरे पास अवेलेबल है और Z50 पे मैंने इसको लगाया है। इस लेंस का आउटडोर टेस्ट अभी हम करेंगे और देखते हैं इसका जो फोटोज में रिजल्ट आता है कितना ब्लर हमें देखने को मिलता है, जो बुके है वो किस लेवल का है, डेप्थ ऑफ फील्ड कैसी है, फोटोज में नॉइस हमें कितनी देखने को मिलती है। सो स्टार्ट करते हैं शूट को। स्माइल अ बिग चीज। नाइस, लुक देयर। Nice.
Try something else. Again. Very nice. Very, very nice. Looking beautiful. Look there, same pose, look there. Yeah. Nice. Great. अपने बालों में हाथ से क्रॉस करो. Nice. Look here and there. Nice. Yeah, that's also nice. दोस्तों आपने देखा इस लेंस का आउटडोर का रिजल्ट आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताएं. मुझे पर्सनली ये लेंस का जो आउटपुट है वो बहुत ज़्यादा आई कैची लगा. आपका जो सब्जेक्ट है वो आइसोलेट हो जाता है. बैकग्राउंड में बहुत अच्छा ब्लर आपको देखने को मिलता है. अगर आप जूम करके देखें तो आपको जो है वो नॉइस बहुत नामात्र देखने को मिलती है. और इस लेंस की जो शार्पनेस है 1.2 पे भी आपको अच्छी देखने को मिलती है. फोकस जो है इस लेंस का बहुत ही शार्प और एक्यूरेट है. और फोकस ब्रीदिंग जो है वो आपको नामात्र देखने को मिलती है. ये एक ड्रीम है दोस्तों. अगर आप 2.25 लाख का बजट अफोर्ड कर सकते हैं तो मेरा सजेशन आपके लिए नाइकॉन 85 1.2 रहेगा. अगर आप 1.2 का ड्रीम पूरा करना चाहते हैं और आप बजट से रिलेटेड बहुत कंसर्न्ड हैं तो ये लेंस आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन है. आपके पास नाइकॉन Z माउंट में कोई भी बॉडी हो, अगर क्रॉप बॉडी है तो उसके साथ आपको कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ देखने को नहीं मिलेगा. इन केस अगर आपके पास फुल फ्रेम बॉडी है और वहाँ पे आपको मेगापिक्सल्स में कॉम्प्रोमाइज़ देखने को मिलेगा. लेकिन दोस्तों आपको आउटपुट में ऐसा फील नहीं होगा कि आप कहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं. अगर आप इस लेंस के साथ कोई भी 45 मेगापिक्सल की बॉडी यूज़ करते हैं तो आपको 20 मेगापिक्सल अप्रॉक्स आउटपुट देखने को मिलेगा, जो कि अच्छा आउटपुट है. कमी जहाँ पे होगी वो फोटोज़ के या वीडियो के पिक्सल्स में होगी, आपके फोटो और वीडियो के फाइल साइज में होगी. यहाँ पे आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा. जूम करके अगर आप कंटेंट को देखेंगे तो आपको महसूस नहीं होगा कि आपकी क्वालिटी जो है वो लॉस हुई है. सो इस वहम को दिमाग से निकाल दें कि अगर ये क्रॉप सेंसर लेंस है तो इसको जो है सिर्फ क्रॉप बॉडी के लिए बनाया गया है, ऐसा नहीं है. आप कोई भी लेंस परचेज करते हैं, चाहे वो फुल फ्रेम हो चाहे वो क्रॉप सेंसर लेंस हो, क्रॉप फैक्टर अप्लाइड होता है उसके ऑपोजिट साइड. अगर आप फुल फ्रेम लेंस लेते हैं तो उस लेंस का जो क्रॉप फैक्टर है वो क्रॉप सेंसर पे अप्लाइड होगा. अगर आप क्रॉप सेंसर लेंस लेते हैं तो उसका जो क्रॉप फैक्टर है वो फुल फ्रेम पे अप्लाइड होगा. ये एक सिंपल सा वाइस वर्सा थ्योरी है. कैमरास की एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेज हमें देखने को मिलते हैं. अगर आप ये लेंस परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप परचेज कर सकते हैं. इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, please subscribe the channel. You will get lot of informative videos regarding photography and cinematography. I'll see you in the next one. Till then, keep clicking.